हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अचीवर्स ग्रुप ट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप का फर्स्ट 19 नंबर जो क्वेश्चन है। उसमें क्या कहा गया है आपको कि राम, रहीम एंड ईशू, आपके पास में 3 पार्टनर्स हैं। कौन कौन से हैं? राम, रहीम एंड ईशू आर पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, राम, रहीम और ईशू जो है आपके पार्टनर हो गए। देन their capital as on 1/4/2016 was 60,000, 40,000 and 50,000 respectively। तो ये 1/4/2016 जो है ये हमारी स्टार्टिंग की डेट है। 1 अप्रैल जो होती है वो हमारे फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग की डेट होती है। तो यहाँ पर तीनों की जो कैपिटल है स्टार्टिंग में, मतलब ओपनिंग कैपिटल कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये जो कैपिटल आपको दी है ना, ये स्टार्टिंग की डेट को दी है। दैट मीन्स क्या हो गई? ये ओपनिंग कैपिटल कह सकते हैं इसको, कि तीनों पार्टनर जो राम, रहीम और ईशू थे उनकी ओपनिंग कैपिटल जो है हमारी 60,000, 40,000 और 50,000 है रेस्पेक्टिवली। बराबर। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, देन आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर, पूरे ईयर का जो प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में क्या हुआ है? उसके बाद में it was realized that charging of 6% interest on partners capital account was missed out। इसका मतलब ये है कि पूरा प्रॉफिट जो है ईयर का वो जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में, सब एंट्री करने के बाद में आपको पता चला कि पार्टनर की जो ओपनिंग कैपिटल है ना, उस ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रह गया है। हम भूल गए हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। तो राइट ऑन एन एंट्री फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब ये क्या हो गई? हमसे एरर तो हो गई, ये मिस्टेक तो हो गई है। अब इस मिस्टेक को सुधारने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए हमको जो जर्नल एंट्री करनी है वो यहाँ पर आपको शो करनी होगी। लेकिन जर्नल एंट्री करने से पहले आप क्या करेंगे? इसका थोड़ा सा टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जर्नल एंट्री में आपको डेबिट क्रेडिट में किसको शो करना है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, वो हम इस टेबल से ही पता करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टेबल होगा यहाँ पर वो कुछ इस टाइप से होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा जो टेबल हमने बनाया है ये कैसे बनाया है देखिए। तो पहले इधर पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे जो 3 पार्टनर्स हैं, कौन कौन से 3 पार्टनर हैं हमारे? राम, रहीम और ईशू। ये 3 पार्टनर्स के नेम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अच्छा, तो आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल तो आपको पता है तीनों का कितना कितना है। राम का 60,000 है, रहीम का 40,000 है और ईशू का 50,000 है। कैसे पता चला? वो ऊपर लिखा हुआ था ना स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल आपका, वो ओपनिंग कैपिटल हमको दिया हुआ है, लेकिन उस पर इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करना रह गया है। तो सबसे पहली जो हम एंट्री करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 6% इंटरेस्ट है। तो आपको जो कैपिटल दी हुई है इनकी, उन सभी का 6% निकालेंगे। मतलब राम की कैपिटल 60,000 थी, 60,000 का आपने 6% निकाला तो कितना आया? 3600 आ गया। ओके, रहीम की कैपिटल कितनी थी? तो 40,000 थी और उसका 6% आपने निकाला तो कितना आया? 2400 आ गया। ईशू की जो कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल, वो 50,000 थी और उसका 6% आपने निकाला तो कितना आ गया? 3000 आ गया। अब इन तीनों का टोटल किया तो कितना आया? 9000 आपका यहाँ पर आ गया है। अब ये कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रह गया है, उसकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री करने के लिए जो टेबल बनाना है वो टेबल हम बना रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। तो हमने तो पहले इंटरेस्ट कैपिटल का निकाल लिया। ओके, अब क्या करेंगे? ये जो टोटल इंटरेस्ट आया है इसको तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ये जो टोटल 9000 इंटरेस्ट हुआ ना, टोटल राम का 3600, रहीम का 2400 और ईशू का 3000, तीनों का टोटल मिला करके 9000 इंटरेस्ट होता है। इस 9000 इंटरेस्ट को तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, दैट मीन्स 3000 3000 3000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और ये इंटरेस्ट जो आपने कैलकुलेट किया है ये प्लस में रखना है, पॉजिटिव में, और बाकी जो आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको माइनस में रखना है। और यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ आप लिखेंगे रिडक्शन इन प्रॉफिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, मीन्स जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट हमने निकाला है उस प्रॉफिट में अब क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। भाई
जो पार्टनर्स थे, पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलने वाला था, लेकिन वो पार्टनर की जो प्रॉफिट है उसमें क्या हो जाएगा, अभी रिडक्शन हो जाएगा इक्वली, जो है तीनों को जो कैपिटल पर जो इंटरेस्ट देना है ना, तो जितना इंटरेस्ट देना है उतना जो प्रॉफिट में जो क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। अमाउंट ऑफ डिफरेंस, अब निकालना है क्या है, अमाउंट ऑफ डिफरेंस। ये समझ में आ गया आपको भाई, रिडक्शन इन प्रॉफिट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर जितने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उतनी अमाउंट, जितना क्या करना हमको रिडक्शन करना पड़ेगा प्रॉफिट में से। ओके भाई, हमने पहले क्या किया था, टोटल जो है कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाला और उसको तीनों पार्टनर्स में क्या कर दिया हमने, अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नेक्स्ट क्या करेंगे अभी अब आप माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसका अमाउंट जो है डिफरेंस निकालेंगे इसका। तो यहाँ मैं लिख दूंगा अमाउंट ऑफ डिफरेंस। तो क्योंकि राम प्लस में 3600 है, माइनस में 3000 है, माइनस करेंगे तो प्लस का 600 बचेगा। रहीम जो है वो 2400 प्लस का था और 3000 माइनस का था, तो माइनस करेंगे तो माइनस का 600 बचेगा। और 3000 यहाँ पर ये भी है, 3000 ये भी है, ये प्लस ये माइनस, तो दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो अब एक की अमाउंट प्लस में आई है और एक की अमाउंट माइनस में आई है, तो टेबल बनाने का हमारा ये बेनिफिट है कि जो अमाउंट प्लस में आई है उसको आप क्रेडिट शो करेंगे और जो अमाउंट माइनस में आई है उसको आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। किसमें, जो आपकी जर्नल एंट्री करनी है उसमें। तो इसमें हमको पता चल गया किसको क्रेडिट करना है और किसको डेबिट करना है। इस टेबल से ये आपको पता चल जाता है कि आप जो जर्नल एंट्री करने वाले हैं ना, उस जर्नल एंट्री में किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, कैसे पता चलेगा। तो हमने उसके लिए टेबल बना लिया है। टेबल में हमने पहले इंटरेस्ट काउंट कैलकुलेट किया, उस इंटरेस्ट का टोटल किया, तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब माइनस करेंगे तो पता चला कि एक की अमाउंट प्लस में आई है, एक की अमाउंट माइनस में आई है और एक का जीरो आया, तो जीरो आया उसको छोड़ दो। ओके, अब जिसकी अमाउंट माइनस में आई है उसको आप डेबिट करेंगे, जिसकी अमाउंट प्लस में आई है उसको आप क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर रहीम की अमाउंट जो है डेबिट में आएगी, ठीक है, और राम की किस में आ जाएगी, क्रेडिट में आ जाएगी। तो अब हम जो है इसकी जर्नल एंट्री कर सकते हैं। तो क्या आएगी भाई इसकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री, तो रेक्टिफिकेशन की जो एंट्री होगी इसकी आप लिखेंगे यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ नंबर, डेबिट और क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ओके, ये आपका जो है जर्नल एंट्री करने के लिए हमने बना लिया परफॉर्मा। अब इसमें एंट्री आप क्या करेंगे, तो क्योंकि हमको पता था रहीम डेबिट है, रहीम की अमाउंट माइनस में आई थी तो वो डेबिट है, तो आप लिख देंगे रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया आपको, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 टू राम्स कैपिटल अकाउंट, वो भी कितना, 600। ओके, और यहाँ पर आप जो है नरेशन क्या लिखेंगे, तो नरेशन आप लिखेंगे कि बीइंग द कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर जो इंटरेस्ट आपने क्या किया है, कंप्यूट किया है, कैलकुलेट किया है एट 6% वॉज मिस्ड आउट इज रेक्टिफाइड, कि जो इंटरेस्ट लिखना मिस हो गया था, हमसे भूल गए थे, उसको हमने क्या कर दिया है, अभी यहाँ पर रेक्टिफाई कर दिया है। समझ में आया ये चीज़ आपको, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। पहले टेबल बनाना है, उसके बाद में ही आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें बोला गया है आपको द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ आजू बाजू एंड काजू। यहाँ पे पार्टनर्स के नेम बड़ा इंटरेस्टिंग है, आजू बाजू और काजू, 3 पार्टनर्स हैं आपके पास में, और तीनों की जो टोटल कैपिटल दी हुई है वो 1 लाख रुपीज़ है। ओके, देखो लास्ट जो क्वेश्चन था आपका 19 नंबर, उसमें भी कैपिटल आपको दी थी, बट वो कैपिटल तीनों की क्या थी, वो डिफरेंट अलग अलग सबकी दे दी थी। ठीक है, कि भाई राम की अलग थी, श्याम की अलग, रहीम की अलग थी, और जो भी थर्ड पार्टनर उसकी अलग थी, बराबर। बट यहाँ पर तीनों की जो कैपिटल है वो टोटल साथ में दी हुई है कि टोटल 1 लाख रुपीज़ है, बराबर। ओके, देन देयर कैपिटल रेशियो इज 2:3:5। अब उस कैपिटल को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 2:3:5 में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 9% पर एनम वॉज मिस्ड आउट। है लास्ट क्वेश्चन जैसा,
भाई वहाँ पर कैपिटल पर 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रह गया था, यहाँ पर 9% कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रह गया है। बट जो इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ओपनिंग कैपिटल अपने को यहाँ पर क्वेश्चन में दी है, मतलब मोस्टली अपना काम इजी करके दिया है इन लोगों ने। फिर क्या करना है आपको, राइट जर्नल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन के लिए जो आपको जो जर्नल एंट्री है वो यहाँ पर लिखनी है। तो जर्नल एंट्री लिखने से पहले मैंने क्या बताया था आपको कि आपको पहले टेबल बनाना होता है। तो क्वेश्चन तो आप तो आई थिंक अच्छे से समझ गए होंगे। टोटल कैपिटल दी हुई है, कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट कैपिटल का इंटरेस्ट जो कि रेट है वो भी दिया हुआ है आपको कि 9% आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तीनों पार्टनर्स दिए हुए हैं। तो आप सबसे पहले वो टेबल जो है बनाएंगे जिसकी हेल्प से हमको पता चलता है कि हमको किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, ठीक है। तो बच्चों मैंने टेबल बना लिया है यहाँ पर कि पर्टिकुलर्स और 3 पार्टनर्स, आजू बाजू और काजू, और जो थर्ड टोटल बना दिया लास्ट का जो मैंने कॉलम है वो, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप कैपिटल शो कर लेंगे। कैपिटल, टोटल कैपिटल आपकी दी हुई है 1 लाख। टोटल कैपिटल कितनी है आपकी, 1 लाख है, जिसको आप 2:3:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, 20,000, 30,000 एंड 50,000 आपका आएगा। तीनों को मैंने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 2:3:5 के रेशियो में, ओके। तो 1 लाख रुपीज़ को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये आपका कैपिटल आपने क्या कर दिया, पता चेक कर लिया सबकी कितनी कितनी है। अब इंटरेस्ट, कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना काउंट करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%। कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करना है, तो 9% इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल पर। तो आपकी कैपिटल देखिए, आजू की कैपिटल 20,000 है, उसका 9% आप निकालेंगे तो 1800 आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाजू की कैपिटल कितनी है, 30,000 है, उसका 9% आप निकालेंगे तो 2700 आ जाएगा। काजू की कैपिटल 50,000 है, उसका 9% आप निकालिए तो कितना आएगा, 4500 आएगा, ओके। और तीनों का टोटल कितना होता है, 9000 होता है यहाँ पर भी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब इस टोटल इंटरेस्ट, कैपिटल क्या निकाला हमने, कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। तो इस इंटरेस्ट का टोटल 9000 होता है और 9000 को आप तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 3000 3000 3000 ईच मिलेगा सबको। तो रिडक्शन इन प्रॉफिट, रिडक्शन इन प्रॉफिट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें भी सेम चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये 3000 3000 मैंने क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसको मैं माइनस करूंगा, डिफरेंस की अमाउंट फाइंड करूंगा। तो डिफरेंस की अमाउंट जो मैं फाइंड करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर आजू जो है ना, आजू उसकी अमाउंट माइनस में आएगी, बाजू की अमाउंट माइनस में आएगी और काजू की अमाउंट प्लस में आएगी, ओके। देखो कितना आएगी, ये प्लस 1800 है, माइनस 3000 है, माइनस करेंगे तो माइनस 1200 आएगा आपका, मीन्स 1200, प्लस 2700 है, माइनस 3000 है, अब माइनस करेंगे तो आएगा माइनस में 300, ओके। फिर प्लस 4500 है, माइनस 3000 है, तो आप माइनस करेंगे तो प्लस का अमाउंट बचेगा, वो भी 1500, ओके। तो अब क्रेडिट है या डेबिट है वो आपको बताना है। तो आपको पता है जो माइनस में आएगा वो क्या होगा, वो डेबिट होगा, और जो प्लस में आएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको जो है रेक्टिफिकेशन एंट्री यहाँ पे पता चल गई है आपकी। तो ये मैंने रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाई है यहाँ पर कि पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेट एंड डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर आगे डेट का कॉलम आप बना लेना, ओके। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। अब यहाँ पर हमको पता है कि हमारे 2 पार्टनर जो कि स्टार्टिंग वाले थे, आजू और बाजू, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, आपके डेबिट होंगे। क्या होंगे, डेबिट होंगे। कौन कौन से, आजू एंड बाजू। तो आजूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाजूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू काजूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आजू की कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाजू कैपिटल अकाउंट डेबिट और काजू की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट आप कर देंगे तो 1200, 300 और ये 1500 टोटल यहाँ आ जाएगा। ये आपकी हो गई है रेक्टिफिकेशन एंट्री
क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आप ध्यान से फिर से समझ लेना। आपको कैपिटल, टोटल कैपिटल दी हुई थी, उसको क्या कर दिया है, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उसका रेशियो भी आपको दिया हुआ था। तो तीनों पार्टनर की कैपिटल पता चल गई है। उसके बाद में आपने उसका इंटरेस्ट निकाला और तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट आपने टोटल किया और टोटल इंटरेस्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 3 पार्टनर्स में से। ठीक है, फिर आपने माइनस किया तो पता चला कि भाई 2 पार्टनर डेबिट होंगे और 1 पार्टनर क्रेडिट होगा और उसकी एंट्री हमने लास्ट में यहाँ पर कर दी। बट ये टेबल जो है ना हमने बनाया था ना, ये टेबल बच्चों बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टेबल से ही आपको पता चलेगा कि डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे। बहुत ईजी है, ये बना सकते हैं अब आप। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और उसमें बोला गया है कि यहाँ पर भी आपको 3 पार्टनर्स दिए हुए हैं, लता, गीता और परवीना। लता, गीता एंड परवीना, ये 3 पार्टनर्स हैं आपके। आर पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इट वॉज रियलाइज्ड दैट द चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट रेस्पेक्टिवली। आपको इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 2700, 1200 एंड 1500। देखो बच्चों यहाँ लास्ट क्वेश्चन में आपको कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रह गया था। इस क्वेश्चन में ड्राइंग का, जो पार्टनर्स की ड्राइंग थी उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना रह गया है। ठीक है, समझ में आया आपको कि जो पार्टनर हैं उन्होंने जो ड्राइंग्स की थी पूरे ईयर में, उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करना था वो इंटरेस्ट चार्ज करना रह गया है, उसकी एंट्री करनी रह गई है। और यहाँ पर इन्होंने आपको इंटरेस्ट भी दिया हुआ है कैलकुलेट करके। कोई जो है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, डायरेक्ट इन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दिया है कि भाई लता का 2700 है, गीता का 1200 है और परवीना का 1500 जो है इंटरेस्ट आता है किस पर, ड्राइंग्स पर। तो चलिए हम रेक्टिफिकेशन एंट्री करने से पहले क्या करेंगे, जो हमारा टेबल है वो टेबल हम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो टेबल है आपका, इसमें आपको किस तरह से बनाना है, पर्टिकुलर्स और 3 पार्टनर के नेम फिर टोटल। पर्टिकुलर्स, 3 पार्टनर के नेम और फिर टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखिए उसमें कैपिटल पर इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करते थे, यहाँ पर कैपिटल पर इंटरेस्ट, ऐसे ड्राइंग पर इंटरेस्ट आप बाद में कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल अपोजिट चलेंगे, वो कैपिटल थी, यहाँ ड्राइंग है, इसलिए अलग अलग उल्टा करना है इसमें। वहाँ रिडक्शन था, रिडक्शन इन प्रॉफिट था, यहाँ पर इंक्रीज इन प्रॉफिट हो जाएगा कि इंक्रीज इन प्रॉफिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। भाई ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की वजह से प्रॉफिट में जो इंक्रीज हुआ है वो तो कितना होगा, तो आपका आएगा, लता को कितना मिल रहा है इंटरेस्ट 1800, गीता को 1800 और परवीना को 1800। कैसे किया ये, तो भाई टोटल जो आपका इंटरेस्ट था उसको तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब टोटल इंटरेस्ट कहाँ से आया, तो आपको इंटरेस्ट दिया हुआ था यहाँ पर तीनों पार्टनर का 2700, 1200, 1500, टोटल करो और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो तीनों में। इंटरेस्ट जो है वो टोटल करके तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1800, 1800, 1800 आ गया। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लिखेंगे नीचे। अब तीनों पार्टनर को जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ड्राइंग का जो इंटरेस्ट उससे चार्ज कर रहे हैं वो हम यहाँ लिखेंगे और इसको आप माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है कि पहले आपको ये इंक्रीज इन प्रॉफिट आपको लिखना है जो कि प्लस 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 होगा, और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आप माइनस में शो करेंगे। भाई लता का 2700 है, गीता का 1200 है और परवीना का 1500 है, टोटल अमाउंट 5400 है। आप इसको माइनस करेंगे, अब तो आपका देखो डिफरेंस कैसा आएगा, लता की अमाउंट आएगी -900, ओके, गीता की आएगी +600 और परवीना की आएगी +300। लता की -900, गीता की +600 और परवीना की +300। ओके, तो आपको पता है जो माइनस होता है उसको डेबिट करना पड़ता है, जो प्लस होता है उसको क्रेडिट करना होता है। ठीक है, तो माइनस है उसको मैंने डेबिट किया और ये प्लस में थे इनको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब आप रेक्टिफिकेशन एंट्री इसकी लिख सकते हैं। ये टेबल आपको समझ में आ गया अच्छे से कि यहाँ पर मेन चीज़ ध्यान देना है कि वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पहले लिखते थे, बट अब यहाँ पर ड्राइंग है इसलिए उसको बाद में लिखेंगे। और क्या पहले लिखेंगे, इंक्रीज इन प्रॉफिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो टोटल इंटरेस्ट है उसको तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम यहाँ पर। ओके,
और यहाँ पर आप जो है रेक्टिफिकेशन की एंट्री करते हैं इसकी, और एंट्री के लिए मैंने जर्नल एंट्री बनाई हुई है। कैसे की हुई है? तो डेट पर्टिकुलर्स एलएफ नंबर डेबिट एंड क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ नंबर डेबिट एंड क्रेडिट। अब क्योंकि लता जो है वो डेबिट था, बाकी दोनों क्रेडिट थे, तो लताज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू गीताज कैपिटल अकाउंट, टू परवीनाज कैपिटल अकाउंट, और इस तरह से आप एंट्री कर देंगे। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कहा गया है कि चिंतन, कीर्तन और नर्तन जो है आपके 3 पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म के, और आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इट वाज रियलाइज्ड दैट charging of interest on partners drawing account respectively rupees 1700, rupees 2400 and rupees 3100 was missed out। मीन्स जो है ड्राइंग मीन्स ये हो गया है कि यहाँ पर जो 3 पार्टनर्स हैं हमारे चिंतन, कीर्तन और नर्तन, इन्होंने जो है ईयर का प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में इनको पता चला है कि पार्टनर की जो ड्राइंग थी उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बाकी रह गया है, जो कि इंटरेस्ट इन्होंने अपने को दिया हुआ है पहले से 1700, 2400 एंड 3100। तीनों का इंटरेस्ट आपके पास में है ड्राइंग्स का, और ये इंटरेस्ट की एंट्री करना बाकी रह गई है। तो अब इसकी एंट्री हम रेक्टिफिकेशन एंट्री हम करेंगे, और कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल। तो टेबल में क्या करेंगे? तो वही हमने टेबल बना लिया है। यहाँ पर टेबल में बनाया है पर्टिकुलर और पार्टनर्स के नाम दिए हैं चिंतन, कीर्तन और नर्तन, और टोटल दे दिया अमाउंट। अब यहाँ पर आपको जो इन्होंने ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट दिया हुआ है वो इंटरेस्ट है आपका कितना? तो 1700, 2400 एंड 3100। ये तीनों अमाउंट आपकी माइनस में आपको शो करनी है। तीनों का टोटल आप करेंगे तो टोटल करने पे आपका आएगा 7200। इनका टोटल आपका आ गया 7200। ये इंटरेस्ट है किस पर? ड्राइंग का इंटरेस्ट है। अब इस 7200 को आप क्या करेंगे? पार्टनर्स में, सभी पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देन हम आपका जो ईच पार्टनर है उसको कितना मिलने वाला है? उसको मिलेगा 2400, 2400 एंड 2400। ये अमाउंट जो आपको है वो प्लस में शो करनी है। अब आप क्या करेंगे? अब आप जो है इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर जो है जो इंटरेस्ट की टोटल अमाउंट थी उस टोटल अमाउंट को हमने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इक्वली। अब क्या करेंगे? अब इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो जब आप इसको जो है माइनस करेंगे, इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका आएगा आंसर 700, और 700 आपका रहेगा किसमें? प्लस में। नेक्स्ट है आपका 2400, 2400 सेम अमाउंट है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका 0। एंड नेक्स्ट ईयर 2400 प्लस में है एंड 3100 माइनस में। आप डिफरेंस फाइंड करेंगे दोनों का तो आंसर आएगा -700। दैट मीन्स ये प्लस में है तो इसको आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, और ये माइनस में तो इसको आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। दैट मीन्स हमको देखो पता चल चुका है कि नर्तन जो है वो डेबिट होगा और चिंतन का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या होगा? क्रेडिट होने वाला है। तो अब आप इसकी इजीली एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब इसकी जनरल एंट्री करते हैं हम। ओके, तो जनरल एंट्री में सबसे पहले आप क्या करेंगे? नर्तन्स कैपिटल अकाउंट, नर्तन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चिंतन्स कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पर दो ही पार्टनर का नेम आएगा, बिकॉज थर्ड पार्टनर की अमाउंट तो जो है वो नील हो गई थी, 0 हो गई थी, तो उसको आपको शो करने की जरूरत नहीं है। ये कितना आएगा यहाँ पर? ये आएगा 700 दोनों पार्टनर्स में जो है आ जाएगा। नरेशन लिखना आपको जरूरी है। ओके, नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 23। चलिए देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, और इस क्वेश्चन में जो है गारंटी वाला क्वेश्चन है, ये एश्योरेंस वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास में 3 पार्टनर्स हैं, मुकेश, धवल और विनोद। ये 3 पार्टनर जो है एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं, और उनकी जो कैपिटल का रेशियो है, कैपिटल का जो प्रोपोर्शन आपको दिया हुआ है, दैट प्रोपोर्शन इज 4:2:3। इट इज 4:2:3। ये इनकी कैपिटल का प्रोपोर्शन दिया हुआ है, कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया नहीं है।
तो जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो नहीं दिया होता है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम उस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में, जितने भी पार्टनर दिए होते हैं उन सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 3 पार्टनर हैं, मुकेश, धवल एंड विनोद, और उनका रेशियो कैपिटल का दिया हुआ है 4:2:3, बट प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो आपको दिया नहीं है। फिर आगे क्या हुआ है कि धवल एंड विनोद हैज गिवन एश्योरेंस टू मुकेश। तो धवल और विनोद ये जो 2 पार्टनर हैं, इन्होंने मुकेश को एश्योरेंस दिया है, इन्होंने मुकेश को बताया है, गारंटी दी है मुकेश को कि आपको क्या होगा, दैट ही विल गेट मिनिमम 35,000 फ्रॉम द प्रॉफिट, की उसको मिनिमम 35,000 मिलने वाला है प्रॉफिट में से। ऐसा एश्योरेंस किसने दिया है? ऐसा एश्योरेंस जो है धवल और विनोद ने दिया है। इन दोनों ने कहा है मुकेश को कि आपको एटलीस्ट मिनिमम 35,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, ज्यादा मिल सकता है लेकिन मिनिमम अमाउंट इन्होंने डिसाइड कर दिया कि आपको मिनिमम जो है 35,000 मिलेगा। मतलब ये हो गया कि अगर मुकेश को 35,000 प्रॉफिट में से नहीं मिलता है, अगर सपोज कर लो अगर नहीं मिलता है मुकेश को 35,000 प्रॉफिट में से, तो वो अमाउंट कौन देगा? वो अमाउंट धवल और विनोद देने वाले हैं अपने अपने प्रॉफिट में से, बिकॉज इन दोनों ने गारंटी दी है मुकेश को कि आपको जो है प्रॉफिट में से 35,000 तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो समझ गए यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन में आपको क्या कहा है? द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज ₹90,000। उस ईयर का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 90,000 है। हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स? आप पार्टनर्स के बीच में जो है प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो चलिए, तो सबसे पहले आपको एकदम इजी क्वेश्चन है ये कि यहाँ पर आपको टोटल डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है। टोटल डिविजिबल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, कितना दिया है? ₹90,000। तो आप 90,000 जो है इसको आप क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तीनों पार्टनर्स में से। तीनों पार्टनर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है शेयर ऑफ मुकेश इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में मुकेश का शेयर क्या आएगा? तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पर तीनों पार्टनर का कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया नहीं है। दैट मीन्स इसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट मीन्स 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो कितना आएगा? 30,000 रुपीज मिल रहा है मुकेश को। फिर शेयर ऑफ धवल इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में धवल को कितना शेयर मिलने वाला है? तो धवल को भी उतना ही शेयर मिलने वाला है जितना कि मुकेश को मिला है, बिकॉज तीनों का रेशियो इक्वल है। नेक्स्ट है शेयर ऑफ विनोद। तो नेक्स्ट है शेयर ऑफ विनोद इन प्रॉफिट। विनोद का प्रॉफिट में शेयर क्या होगा? तो विनोद का प्रॉफिट में शेयर भी उतना ही होगा जितना कि धवल और मुकेश का है, दैट इज ₹30,000। अब ये इतना इजी हो सकता था अगर मुकेश ने, सॉरी, धवल ने और विनोद ने मुकेश को गारंटी ना दी होती। उन्होंने गारंटी दी है, उन्होंने एश्योरेंस दिया है मुकेश को कि आपको मिनिमम 35,000 मिलेगा ही मिलेगा। अब आप देख सकते हैं मुकेश को यहाँ पर कितना अमाउंट मिल रहा है? ओनली 30,000। दैट मीन्स जो 5,000 अमाउंट कम पड़ रहा है वो कौन देंगे? वो ये दोनों देंगे। अब ये दोनों देंगे, ये तो डिसाइड हो गया। 5,000 इसको मिलेगा और किस कौन देने वाला है? तो धवल और विनोद जो है अपने प्रॉफिट में से इसको शेयर देंगे क्योंकि इन्होंने गारंटी दी थी। अब बात ये आती है कि कौन कितना अमाउंट देगा? क्या ये 3,000 देगा, ये 2,000 देने वाला है, या ये 4,000, ये 1,000 देने वाला है? कैसे अमाउंट जो है ये पे करेंगे इसको? तो वो पे करेंगे इक्वल रेशियो में, बिकॉज इनका प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो होता है उसी में ये जो है इसको अमाउंट पे करते हैं। तो इनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो कैसा है? इक्वल है। दैट मीन्स धवल और विनोद जो है वो इक्वली जो भी अमाउंट उसको पे करना है, कितना अमाउंट पे करना है उसको? 5,000 देना है ना। उन्होंने कहा है कि मिनिमम 35,000 मिलना चाहिए। अब मिला कितना है? 30,000। मतलब कितना कम मिला है? 5,000 कम मिला है। तो 5,000 जो है वो ये दोनों देने वाले हैं और वो भी इक्वली देने वाले हैं। मीन्स 2,500 ये देगा और 2,500 ये देगा और इस तरह से टोटल इसको 35,000 मिल जाएगा। तो चलिए उसको कैसे करते हैं आगे। ओके, तो अमाउंट टू बी पेएबल टू मुकेश बाय धवल कितना होगा? मीन्स जो मुकेश को धवल जो है अमाउंट कितना पे करने वाला है वो जरा हम देख लेते हैं। तो हमको पता है यहाँ पर
तो इस 5000 को जो है हम जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर उसको 30,000 ऑलरेडी मिल चुका है और हमने गारंटी दी है उसको कि 35,000 आपको दिया जाएगा। तो 5000 जो कम पड़ रहा है उसमें से धवल कितना शेयर देने वाला है, तो धवल जो है इसको 2500 रुपीज जो है पे करेगा। इन द सेम वे अमाउंट टू बी पेबल टू मुकेश बाय विनोद कितना पे करेगा, तो विनोद भी उतना ही पे करने वाला है, दैट मीन्स ₹2500 विनोद भी पे करने वाला है। तो यहाँ पर जो हमको पता चल गया है कि कौन कितना अमाउंट जो है मुकेश को पे करेगा, जो उन्होंने गारंटी दी है उस गारंटी के अकॉर्डिंग। ओके, अब जो है हम क्या करेंगे, अब इसका हम जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एक्चुअल जो रियल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है प्रॉफिट का, वो हम कैसे लिखेंगे, तो वो आप लिखेंगे यहां पर एक टेबल बना करके। ओके, टेबल नहीं भी बनाएंगे तो भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। आपके पास में 3 पार्टनर हैं, मुकेश, धवल और विनोद। मुकेश, धवल और विनोद। हमने जो है प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था, हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था इक्वली। ठीक है, दैट मीन्स 1:1:1 में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो कि कितना आया था 30,000 और 30,000 आया था पहले से। ओके, अब जो है इसमें से क्या है, कुछ अमाउंट जो है पे करनी पड़ेगी। किसको पे करनी पड़ेगी, तो मुकेश को पे करनी पड़ेगी, बिकॉज मुकेश को गारंटी दी है इन दोनों ने, धवल ने और विनोद ने, कि वो जो है जो जितना उसको मिनिमम जो है 35,000 मिलना ही मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर पेएबल और रिसीवेबल अमाउंट जो है वो हम लिखेंगे। तो हमको पता है मुकेश को पैसा मिलने वाला है, तो मुकेश को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 5000। धवल से पैसा लेंगे हम, धवल जो है पैसा पे करने वाला है, धवल जो है अमाउंट पे करने वाला है। तो जो हमारे 3 पार्टनर्स हैं, मुकेश, धवल और विनोद जो है, उनको हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो हमने इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था 30,000 और उसमें से हमने किसी ने अमाउंट पे किया है और किसी ने रिसीव किया है। हमको पता है रिसीव किसने किया, तो रिसीव किया है मुकेश ने। कितना रिसीव किया है, तो 5000। तो मुकेश का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया प्रॉफिट में से, तो उसका हो गया है 35,000। धवल का कितना हो गया है, तो धवल माइनस करेंगे 2500, तो उसका आएगा 27,500 और विनोद का आ जाएगा 27,500। मतलब ये जो है एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ प्रॉफिट। ओके, चलिए आपका क्वेश्चन जो है एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको कहा था कि मुकेश को मिनिमम 35,000 मिलना चाहिए, तो हमने सबसे पहले जो टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है उस टोटल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया 3 पार्टनर्स में। तो 3 पार्टनर में जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो 30,000 सबका सभी पार्टनर का आया। अब इसमें मुकेश को हमने गारंटी दी थी कि आपको जो है मिनिमम 35,000 मिलना चाहिए, जबकि मिल रहा है उसको 30,000, मतलब 5,000 उसको कम मिल रहा है। तो 5,000 कौन देगा, तो जिसने गारंटी दी है। गारंटी किसने दी है, तो धवल और विनोद ने गारंटी दी है। तो वो इक्वल इस पार्ट में, इक्वल शेयर में जो है दोनों क्या करेंगे, इसको वो 5,000 रुपीज देंगे। मतलब कितना कितना देंगे, तो 2,500 एंड 2,500 रुपीज को देने वाले हैं। अब जरा देखते हैं हम, तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वो एक्चुअली इस तरह से हुआ है कि मुकेश को 30,000 प्रॉफिट में से मिल गया था, 5,000 ये देंगे तो 35,000 हो गया। मतलब मुकेश को जो बोला था कि आपको मिनिमम 35,000 मिलेगा वो मिल गया है। अब बात आती है धवल की, तो धवल में से 2,500 माइनस करेंगे और विनोद में से 2,500 माइनस करेंगे, क्योंकि ये दोनों मिलाकर ये 5,000 यहाँ मिलेगा इसको। ओके, तो ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो गया है प्रॉफिट का।